जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी के 2023 के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन का यहाँ पे देखने वाले हैं और बता दें कि हमारा सेट नंबर 17 का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो सेट हुआ था आपका 76 सेट में आपका एग्जाम हुआ है और हम इसके 70 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उस वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है, जो भी आपका 2022 से इसका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है एसएससी के द्वारा, तो वहाँ से हम क्या करें, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप उसको आसानी से जाकर देख सकते हैं। 5-5 मिनट का वीडियो है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है रूप है सिक्किम से संबंधित है? तो सिक्किम से आपका ताशी शब्दों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सिक्किम से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो आपका रूप जो आपका सिक्किम से संबंधित है? तो सिक्किम से हो जाएगा आपका ताशी शब्दों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भांगड़ा पंजाब हो जाएगा, कोलट्टम आपका केरल के आसपास हो जाएगा। और ठीक है, तो सिक्किम से आपका ताशी शब्दों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 17 लोकसभा आम चुनाव हो चुके हैं। तो 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टिड जिसमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो प्लास्टिड जिसमें जो है हरे रंजक क्लोरोफिल होता है उनको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ पे है? तो पंजाब के अमृतसर में है जालियांवाला बाग। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका अलारमेल वैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अलारमेल वैली, जिनका संबंध जो है आपका भारतनाट्यम डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है, परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीक की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को की ओर ले जा सकती है। तो अगर निम्न स्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीक की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को क्या होगा? निम्न स्तर तक ले जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व शतरंज चैंपियंस विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? तो हो जाएगा भारत देश के हैं। तो विश्वनाथ आनंद जो आपका कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो आपका भारत से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो चीन जो आपका राष्ट्रमंडल खेल का हिस्सा नहीं है। तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा चीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाले एक स्ट्रोक होता है? तो बटरफ्लाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बटरफ्लाई जो शब्द कहाँ पे आता है? आपका तैराकी में आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक हो जाएगा? बटरफ्लाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तब जो तत्व थे आपके टोटल 63 थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के लोग द्वारा मनाया जाता है? तो नुआखाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव जो है मुख्य रूप से पश्चिम ओडिशा के लोग के द्वारा मनाया जाता है? तो नुआखाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ओडिशा में मनाती हैं। गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र में, ओणम आपका केरल में, वांगला आपका मेघालय में। नेक्स्ट है, अश्व घोष जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे, उन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो अश्व घोष ने किसकी रचना किया? तो बुद्ध चरित्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अश्व घोष जो आपका कनिष्क के दरबार में रहते थे और उन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की है। तो बुद्ध चरित्र के लिखे कौन है? तो आ जाएगा आपके बुद्ध चरित्र जगह। बुद्ध चरित्र जो है किसने लिखा है? तो अश्व घोष ने लिखा है। नागार्जुन जो है इनको आपका आइंस्टीन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आइंस्टीन ऑफ इंडिया नागार्जुन। नेक्स्ट है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया है? तो भाग 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन है अधिनियम जो है आपका भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग शामिल किया था? तो भाग 4 हो जाएगा, जिसमें आप फंडामेंटल ड्यूटी आता है आर्टिकल 51A। किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपयुक्त जीते थे? तो अमन गिरीश का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपविजय हुए हैं, उपचुनाव जीते हैं? तो आपका अमन गिरीश का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, द इंटरेस्ट रेट एट विच, वह इंटरेस्ट रेट जिस पे आरबीआई जो है लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करता है बैंकों से अगेंस्ट द कोलैटरल एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर द LAF इज कॉल्ड, उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो आरबीआई जो होता है आपका बैंकों से
वह इंटरेस्ट रेट जिस पे जो है आरबीआई लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करता है, किसे, बैंकों से ही आपका जो है लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर देता है। और क्या होता है, अगेंस्ट द कोलेटरल एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर एलएलएफ एक्ट के अनुसार। तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स रेपो रेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कौन है? तो यह हो जाएगा CV आनंद बोस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हैं आपके CV आनंद बोस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? तो शनि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? तो आपका शनि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शनि जो है सौर मंडल के बाहर का आता है। बाह्य ग्रह, बाहर का नहीं, बाह्य ग्रह, यानी जाके आंतरिक ग्रह कौन हो जाएगा? तो ये आपका पृथ्वी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, बुध हो जाएगा, लेकिन शनि जो है बाह्य ग्रह है। मंगल के पहले जो आपका सारा आंतरिक होता है, उसके बाद बाहर ही होता है। विच इंडस्ट्री डच एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग बिलोंग टू? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो होता है आपका मेटालर्जिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। तो कौन से एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो होता है कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करता है? तो मेटालर्जिकल आता है, मेटालर्जिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कमेंस्ड फ्रॉम? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो GST एक्ट आया था कब से? 1 जुलाई 2017 से। GST का जो आपका आर्टिकल है 246A हो जाएगा। GST काउंसिल का आर्टिकल हो जाएगा 279A हो जाएगा। और GST काउंसिल जैसे कि आपका कलेक्शन करता है तो आपका 269A में कलेक्ट करता है। ठीक है, तो GST जो एक्ट है आपका 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायक करता है कौन? तो ये हो जाएगा आपका टैरिफ और कोटा, दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टैरिफ और कोटा होता है आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायक करता है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट SSC बाय मानिक नायक से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में जो है आपका 2022 से इसका जो इंपॉर्टेंट लेटेस्ट GK GS का जो SSC के द्वारा किया गया है उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है, तो और कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।